प्रधानमंत्री जी ने कहा था 19,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी, किसी ले मैंने नहीं कहा था। और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई ना हो, आपके पार्टी में चले जाएं और आप डिप्टी सीएम बना दें और आप उसको जस्टिफाई और डिफेंड करेंगे। भ्रष्टाचार जवाब दे रहा हूं, भ्रष्टाचार आरोप लगाया। सुनिए, हमने आरोप विड्रॉ नहीं किया, जांच होने दी पूरी, मगर आपने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बोलिए, ऐसा हुआ था क्या? इनके पास है, देखिए, जांच एजेंसी इनके पास है। फिर चिल्लाते रहे, रुक जाइए। नहीं पूछे, एक बार पूछा, उन्होंने जवाब दिया। बेहतरीन विपक्ष नहीं मिलेगा जो चिल्ला चिल्ला कहे हम भ्रष्टाचारी थे, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ था, देखो वहां हुआ था, देखो इस जगह हुआ था, हमारे सीएम भ्रष्टाचारी थे। ऐसा सेल्फ सर्टिफिकेशन देने वाला आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। दूसरा, मैं इसको उससे खतरनाक बात बताता हूं। देखिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता, अगर कोई सांसद जेल में हो तो वो तब तक संसद की या विधायी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता जब तक कोर्ट से जमानत लेकर ना आए। जैसे 2 सांसद जेल में हैं, अमृतपाल और इंजीनियर रशीद। तो भाई साहब ये बताइए, अगर एमपी एमएलए जेल में है तो वो तो कोर्ट से परमिशन लेकर ही विधायी कार्रवाई करेगा, और जो मिनिस्टर सीएम जेल में हो जाएगा तो वो कोर्ट से रहते हुए, जेल में रहते हुए कार्रवाई करेगा। और उससे खतरनाक बात, जिस ढंग की ये चीजें आने लगी है देश में, अब आप कहेंगे ये एक्स्ट्रापोलेशन है, तो आज जो कुछ हो रहा है ये कल्पना नहीं थी, तो आगे मैं एक और कल्पना करूं। कोई अगर ये कह दे कि हमने फला आतंकी को जो जेल में बंद है उसको अपना संसदीय दल का नेता चुन लिया, हमने विधायक दल का नेता चुन लिया, तब मान लीजिए इंडी गठबंधन कह दे कि मैंने इंजीनियर रशीद को नेता चुन लिया, तब एक आतंकवादी जेल से सरकार चलाएगा। और ये कोई कहे हवा की बात है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, केरल असेंबली में 6 दिसंबर 2006 को प्रस्ताव पारित हुआ कि कोयंबटूर हमलों का मुख्य आरोपी आतंकी अब्दुल नसीर मदनी, जो तमिलनाडु के जेल में था, उसको रिहा कर दिया जाए। और सारे के सारे कांग्रेस के सारे लेफ्ट के यूनानिमस पारित कर दिया कि इस आतंकी को रिहा कर दिया जाए। कल के दिन यूनानिमस कह देंगे कि इसको सीएम बना दिया जाए, तब क्या होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, चुनाव लड़ने पर कब रोक लगाइएगा, ये भी तो बताइए। चुनाव लड़ सकता है और सब पार्टियों में है, आपकी पार्टी में भी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस वाले सांसद और विधायक सब है, वहां क्यों नहीं रोक लगाते? पार्शियल वाला मामला। ऐसे एक बात बता दूं, यूपी और बिहार में सपा और राजद के शासनकाल में अपराधियों के मंत्री रहने, सांसद रहने, जलवाए जलाल से रहने के बहुत सारे उदाहरण हैं। और एक उदाहरण आपको याद होगा, मरहूम मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में थे और कहां जेल में थे? पंजाब में, इनकी सरकार के दामने रहमत में। और उन्होंने बाकायदा रिटर्न एप्लीकेशन दी थी कि मैं पंजाब की जेल में ठीक हूं, मुझे उत्तर प्रदेश नहीं जाना है। सोचिए कैसा चोली दामन का साथ है अपराधियों और आतंकवादियों के।